हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुउद्देशीय परियोजना लेकर आया हूं, जिसमें कौन नदी पर कौन सी परियोजना। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए पूरा वीडियो डिटेल से कराऊंगा, इसलिए दोस्तों आप लोगों को पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है 100%। इसमें कोई शक नहीं है, तो आप लोगों को बिल्कुल देखना है पूरा अंत तक वीडियो। बात करूँ भाखड़ा नागल बांध की, तो ये सतलुज नदी पर है। कहाँ पर है भाखड़ा नागल बांध? तो ये दोस्तों सतलुज नदी पर है भाखड़ा नागल बांध। अगर मैं बात करूं ब्यास परियोजना की, तो ये ब्यास नदी पर है। ये सतलुज ब्यास जो मैं बता रहा हूँ, सिंधु सतलुज ब्यास जो सिंधु नदी है, सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलुज, तो ये 6 नदियां हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं। जिनमें दोस्तों जो अगर मैं बात करूं सिंधु नदी की, तो सिंधु झेलम और चिनाब ये 3 नदियां हैं जिनका 80% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करता है, और 20% में यूज हम लोग मतलब कि भारत यूज करता है। उसके अगर बात करूं मैं, तो 30% जो है कौन सी, झेलम रावी और सतलुज, झेलम सॉरी रावी ब्यास और सतलुज 3 नदियां हैं। इनका 80% भारत यूज करता है और 20% पाकिस्तान। ये एक समझौता हुआ था। ठीक दोस्तों, उसके बाद मैं बात करूं अगर कोसी नदी की, तो ये सॉरी इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये सतलुज नदी पर है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। अगर मैं बात करूं, ये कोसी जो है वो बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। दामोदर नदी है जो वो बंगाल के पश्चिम बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है। तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर। हीराकुंड बात है जो महानदी पर है। अगर मैं बात करूं चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। मयूरासी परियोजना मयूरासी नदी पर है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना ये अभी क्वेश्चन में एनटीपीसी में पूछा गया था। टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर है? तो भागीरथी भीलांगना नदी पर है। अगर मैं बात करूं नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। जो ये दोस्तों इनसे क्वेश्चन लगातार बन रहा है कि कौन सी नदियां पश्चिम कोई और बहती हैं, तो 2 नदियां नर्मदा और ताप्ती जो रिफ्ट घाटी बनाती हैं। ठीक दोस्तों, तो नागर नर्मदा सागर परियोजना कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। अगर मैं बात करूं माता टीला परियोजना की, तो माता टीला परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है। किस पर है? बेतवा नदी पर। अगर नाथवा झाकरी परियोजना की बात करूं तो ये सतलुज नदी पर है। कोयना परियोजना की बात करूं तो कोयला नदी पर है। सलाल परियोजना की बात करूं तो चिनाब नदी पर है सलाल परियोजना। अगर मैं रामगंगा परियोजना की बात करूं तो ये रामगंगा नदी पर है दोस्तों। अगर मैं घाट प्रवाह की बात करूं तो घाट प्रवाह नदी घाट प्रवाह जो नदी है उस पर घाट प्रवाह परियोजना पाई जाती है दोस्तों। और जो ये घाट प्रवाह परियोजना है, ये घाट प्रवाह जो नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगर मैं बात करूं फरक्का परियोजना की, तो ये गंगा नदी पर पाई जाती है, गंगा और भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। उसके बाद में तवा परियोजना की, ये भी दोस्तों घाट प्रवाह फरक्का और तवा ये तीनों एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर मैं बात करूं किसकी, फरक्का परियोजना की, गंगा और भागीरथी नदी पर। अगर तवा परियोजना की बात करूं तो तवा नदी पर है ये। उसके बाद में उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना भी दोस्तों रिपीटेड हो चुकी है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए आप लोगों को याद करना है। जो उकाई परियोजना है किस पर है? ताप्ती नदी पर है। उसके बाद मैं बात करूं मालप्रभा परियोजना की, तो मालप्रभा जो परियोजना है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो मालप्रभा नदी पर है। कौन सी? मालप्रभा नदी पर है मालप्रभा परियोजना। अगर मैं बात करूं रिहंद परियोजना की, तो रिहंद नदी पर है। अगर मैं बात करूं इदुक्की परियोजना की, केरल में है पेरियार नदी पर। तो ये इदुक्की परियोजना भी कई बार पूछ ली जा चुकी है, तो इस लोग याद भी कर लेना इसको आप। मंचकुंड परियोजना जो मंचकुंड नदी पर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सरदार सरोवर परियोजना की, ये अभी हाल ही में 5 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सरदार सरोवर परियोजना है वो सिर्फ सरोवर, ये पूछा गया था कि सरोवर परियोजना है वो किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक दोस्तों, उसके बाद पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि सरोवर परियोजना वो है वो किस राज्य में है? तो वो दोस्तों गुजरात राज्य में है। ठीक दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए पूरा है। मैंने आप लोगों को उसमें भी वीडियो कराया था। लगातार मैं जो भी शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, जो भी स्टूडेंट सेंटर पर जा रहे हैं, या जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, उनसे मैं व्यू ले रहा हूँ किस तरीके के एग्जाम आ रहे हैं। जो भी 5 से 10 क्वेश्चन बता पा रहे हैं दोस्त लोग ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वही मैं आप लोगों को अपने चैनल पर डाल रहा हूँ लगातार। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसमें जो भी मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ वो रियल में क्वेश्चन कोई फेक नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को वीडियो देख कर जाना है, क्योंकि कई बार रिपीटेड हो रहा है एग्जाम। और दूसरा आपको ये फायदा मिलेगा कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एक आकलन हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। यदि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।